हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 3 है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसका एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं। बट उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मैं अपने वीडियोस में आप लोगों को क्लास 10th का फुल कोर्स करवाऊंगा। हम बेसिक से लेके डिटेल सॉल्यूशन करेंगे सारे एक्सरसाइजेस के। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देखेंगे तो इसमें कह रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। कोई रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसके पेरीमीटर का अगर आप हाफ लेंगे तो सबसे पहले तो मैं लिख लेता हूँ पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगुलर गार्डन का। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन होता है 2 × L+B, है ना। अब इसका बोल रहा है हम लोगों को हाफ लेने, तो मैंने हाफ ले लिया। जैसे मैं हाफ लिया, ये 2 तो कट गया, मेरे पास बस बचा अब L+B। ठीक है, देखिए बेसिकली होगा कि इन दोनों इस क्वेश्चन की हेल्प से मुझे दो इक्वेशन बनाने हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन है उसका हाफ, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। जो अब हमें देखिए दूसरी इंफॉर्मेशन दी है, एक इंफॉर्मेशन तो ये दी हुई है, यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन खत्म हो गई है। हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, यानी कि जो लेंथ है वो बोल रहा है विड्थ से कितनी ज्यादा है, 4 मीटर ज्यादा है। यानी कि L इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ हमें, B+4 दिया हुआ है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ। whose length is 4 मीटर more than its width is 36 मीटर। अब ये is 36 मीटर में आप लोग ये कंफ्यूज नहीं होंगे कि हमें width दिया हुआ है कितना 36 मीटर, क्योंकि यहाँ पे लिखा है width is 36 मीटर। तो बहुत सारे बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि width 36 मीटर दिया, बट हमें width 36 मीटर नहीं दिया है। क्योंकि अगर हमें width 36 मीटर दे देगा तो हम लोग अब आगे क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन। डायमेंशन ऑफ गार्डन यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ निकालना है। अगर मुझे यहीं पे विड्थ 36 दे दिया तो लेंथ तो मेरी ऑटोमेटिकली निकल जाएगी, 36 + 4 40, क्वेश्चन तो यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो हमें ये जो दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है आपको पता है, ये दिया हुआ है हाफ ऑफ पेरीमीटर रेक्टेंगुलर गार्डन का मेजरमेंट दिया हुआ है 36 मीटर। यानी कि मुझे ये चीज दी हुई है 36 मीटर। L+B = 36, ये मेरा एक इक्वेशन हुआ। एंड मेरा दूसरा इक्वेशन क्या बना है, L = B+4। सॉल्यूशन करने के लिए क्या करना है, हमें कुछ अज्यूम करना होगा। ठीक है, तो हम क्या ले लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन या गार्डन, भी हम लोग क्या ले रहे हैं, x मीटर ले रहे हैं। ठीक है, एंड द ब्रेड्थ ऑफ गार्डन भी क्या ले हम, y मीटर ले लेते हैं। ठीक है, लेंथ हम लोगों ने x मीटर लिया हुआ है एंड ब्रेड्थ को हम क्या ले रहे हैं, y मीटर ले रहे हैं। अब उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या पता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोगों ने पहले ही मैंने आप लोगों को बताया, हम लोगों को क्या दिया हुआ था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दिया हुआ हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन यानी कि हाफ इंटू 2 × L+B। अब देखिए लेंथ को तो हम लोगों ने क्या लिया हुआ है, x, और ब्रेड्थ को क्या लिया हुआ है, y। तो हाफ इंटू 2 × x + y इज इक्वल टू हमें कितना दिया हुआ है, ये 36 मीटर दिया हुआ है। सिमिलरली यहां से हमको फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगा, x + y इज इक्वल टू 36। उसको मैं ले लेता हूं अपना इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सिमिलरली हमें और क्या दिया हुआ है, और हमें दिया हुआ है कि जो इसका लेंथ है वो 4 मीटर ज्यादा है इसके विड्थ से। तो लेंथ ज्यादा यानी कि x जो है हमारा वो 4 मीटर ज्यादा है किससे, विड्थ से। तो ये बन जाएगा y+4। अब इसको दे दीजिए क्या, इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो यहां से हमें दो इक्वेशन मिल गए। अब अगर आप देखेंगे तो आपको फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन करने बोला, ये क्वेश्चन पूछा है कई बार। तो देखिए इसमें कहीं भी मेंशन नहीं है कि ग्राफिकली करना है कि अलजेब्रिकली करना है, कैसे करना है। तो अगर आपको क्वेश्चन पेपर में मेंशन ना हो तो आपको जो सा मेथड इजी लगे आप उससे कीजिए, क्योंकि अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूशन से करूंगा तो 2 मिनट भी नहीं लगेंगे और इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, आ जाएगा। ठीक है, बट अभी तक हम लोगों ने क्योंकि सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड नहीं पढ़ा है इस एक्सरसाइज तक, तो मैं इसको आपको ग्राफिकली ही सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, बट अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो अगर कुछ मेंशन नहीं किया तो आप बिल्कुल जैसे आप करना चाहें किसी भी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमारा इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है इनका इक्वेशन निकालना, कोऑर्डिनेट्स निकालना। ठीक है, तो हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो फ्रॉम, मैं क्या लिख लेता हूँ, इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 हम पहले वैसे का वैसे लिखते हैं, x + y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ हमें, 36 दिया हुआ है। इसको अगर मैं लिखूं x के रेस्पेक्ट में तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 36 - y। ये मेरा इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, अब इसके हम कोऑर्डिनेट्स अगर निकालें तो आप देखिए
यहाँ पे मैं x लिखता हूँ, यहाँ पे y लिखता हूँ। अब देखिए मैं इसका कोऑर्डिनेट जानबूझ के ऐसा निकालूंगा कि वो डिविजिबल हो किसी बड़े नंबर से। जैसे कि मैं y की वैल्यू जब 0 रख रहा हूँ तो ये आ रहा है 36, ठीक है। और जब मैं y की वैल्यू 36 रख दूं तो ये आ जाएगा 0, ओके। अब एक और कुछ रखते हैं, कुछ ऐसा रखते हैं। अब देखिए यहाँ पे 36 भी जो है वो 4 से डिविजिबल है, ये भी 4 से डिविजिबल है। और अगर आप हमारा सेकंड इक्वेशन देखें तो सेकंड इक्वेशन भी मैं 4 के डिविजिबल में मैं ला सकता हूँ y की वैल्यू कुछ पुट करके। तो मैं 4 के डिविजिबल में इसलिए ला रहा हूँ चीजों को क्योंकि जब मैं ग्राफ बनाऊं तो मैं जो इंटरवल लूं मैं वो 4 के डिविजिबल में इंटरवल अपना लूंगा, 4, 8, 12। तो मुझे ज्यादा बड़ा ग्राफ नहीं बनाना पड़ेगा इस केस में, ठीक है। तो आप ऐसे ही अपने मन से किसी के भी डिविजिबल में ले सकते थे, आप चाहे तो 6 के डिविजिबल में भी ले सकते थे इसको, ठीक है। तो मैंने पर 4 के डिविजिबल में लिया, तो हम 0 रखे तो 36 आया। और जब हम y की वैल्यू 36 रख रहे हैं तो x की वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है। अब एक और कुछ ऐसा रखते हैं कि ये क्या आए, ये डिविजिबल ऑफ 4 में आए, ठीक है। तो मान लीजिए मैं y की वैल्यू 4 रख रहा हूं, तो अगर मैं y की वैल्यू 4 रख रहा हूं तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ रही है, 32 आ रही है, जो कि डिविजिबल है 4 से, ठीक है। तो एक कोऑर्डिनेट तो हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन का निकाल लिए कोऑर्डिनेट्स। अब वैसे ही हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन टू x इज इक्वल टू क्या है, y प्लस 4 है। ये पहले से ही x के रिस्पेक्ट में है, इसमें हम लोगों को कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट निकालूं, अब देखिए क्योंकि मैं यहाँ पे ऐसा निकालूं कि जब सब 4 से डिविजिबल है तो मैं यहाँ पे भी वही ट्राई करूंगा। तो मैं y की वैल्यू 0 रख देता हूँ तो x की वैल्यू ऑटोमेटिकली 4 आ जाएगी। उसके बाद मैं y की वैल्यू 4 रख लेता हूँ तो x की वैल्यू 8 आ जाएगी। एंड मैं y की वैल्यू 8 रख देता हूँ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास 12 आ जाएगी। तो इस तरीके से मैंने दोनों इक्वेशन के कोऑर्डिनेट निकाल लिए हैं, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट मिल गया, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है ग्राफ बनाना। ग्राफ हमारा बनेगा, ग्राफ से हमको क्या मिल जाएगा, हमारे डायमेंशन मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं ग्राफ से हमें डायमेंशन कैसे मिलेंगे। ओके गाइस, तो मैंने ग्राफ बना लिया। अब हमें कोऑर्डिनेट को की वैल्यूज को इसमें पुट करना है, ठीक है। तो देखिए जब x 36 है तो y 0 है, y 0 x 36, एक तो हमें ये मिल गया 36,0। अगर आप दूसरा देखेंगे तो 0,36 यानी कि y पे 36 है, x 0 है, तो ये हो गया हमारा 0,36। उसके बाद अगर आप तीसरा देखें तो x आपका कितना है, 32 है, एंड y कितना है, 4 है। तो x 32 y 4 यानी कि यहाँ पे ये कुछ मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो x 32 है एंड y 4 है। अब अगर आप देखें तो ये तीनों से जाती हुई एक लाइन आपको कुछ ऐसे मिलने वाली है, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन की लाइन बना ली हमने। अब वैसे ही अगर आप सेकंड इक्वेशन की लाइन देखें तो x 4 है, y 0 है, x पे 4 y पे 0, तो एक पॉइंट तो ये आ गया 4,0 का। दूसरा देखेंगे x 8 है, y 4 है, x 8 है तो y हमारा क्या है, 4 है। दूसरा पॉइंट ये आ गया 8,4। तीसरा पॉइंट देखेंगे तो x 12 है, y 8 है, x 12 है और y 8 है। तो तीसरा पॉइंट मेरा यहाँ कहीं पे कुछ आएगा 12,8। अगर आप देखें तो इससे भी हम लोग ऐसे एक स्ट्रेट लाइन क्रॉस करेंगे, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो हमें बोला है कि वैल्यू निकालने, फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन। तो ग्राफिकली हम कैसे डायमेंशंस निकालते हैं, आप ये देखें कि ग्राफिकली डायमेंशन निकालने के लिए आपका जो ग्राफ है वो जहां इंटरसेक्ट कर रहा होगा, आपको क्या करना है, वहीं से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में स्ट्रेट लाइंस प्रोड्यूस करना है। तो अगर मैं स्ट्रेट लाइंस प्रोड्यूस करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से प्रोड्यूस हो रही है। यानी कि अगर मैं एक्स एक्सिस में देखूं तो मेरी वैल्यू आ रही है 20, और मैं वाई एक्सिस में देखूं तो मेरी वैल्यू कितनी आ रही है, 16 आ रही है। यानी कि मेरा लेंथ क्या आ रहा है, लेंथ आ रहा है मेरा 20 मीटर, एंड मेरा ब्रेड्थ क्या आ रहा है, मेरा ब्रेड्थ आ रहा है 16 मीटर, जो कि सही है। कैसे सही है, क्योंकि आप ही याद करिए हम क्वेश्चन में क्या बोला था कि लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो देखिए लेंथ 4 मीटर मोर है इसके विड्थ से, यानी कि हमारा सोल्यूशन क्या है, पूरी तरीके से सही है। तो आप ग्राफ की हेल्प से इस तरीके से सॉल्यूशंस निकालते हैं, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को ये वीडियो समझ आया हो। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों के डाउट क्लियर करूंगा, ओके। और आने वाली वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, ओके।